आप लोग कैसे हैं। हम लोगों की टीचर्स डे पर जो लास्ट वीडियो हमने बात की थी वो टीचर्स डे पर बात हुई थी। आज मेरा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के लिए है, जिसके अंतर्गत हम भाषा के बारे में पढ़ रहे थे कि भाषा का क्या अर्थ होता है। ये हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और पिछली क्लासेस में मैंने आपको मदर टंग के बारे में बताया था, मातृभाषा के बारे में, कि मातृभाषा क्या होती है, जिसको हम लैंग्वेज फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भाषा को हम 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका एक मैंने बताया था आपका फॉर्मल वे, एक इनफॉर्मल वे और तीसरा है नॉन फॉर्मल वे। 3 तरीके बताए थे मैंने भाषा को प्राप्त करने के या भाषा को ग्रहण करने के। देखिए दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करनी थी कि आपको पता है कि एक हिरन की रफ्तार कितनी होती है। कभी आपने सर्च किया या पता लगाया या आपको पता है कि एक हिरन की जो रफ्तार रेट है, रफ्तार स्पीड है, वो कितनी होती है पर घंटे किलोमीटर के हिसाब से? आई थिंक 98 पर किलोमीटर आवर्स। और एक शेर की कितनी होती है? एक शेर की होती है 58 पर किलोमीटर दर, क्योंकि स्पीड दर हमें मापनी है। क्योंकि अब शेर ने पहले से ये सोच रखा है कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, तो मेरे को इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। उसकी जो मानसिकता है उसने पहले से ही सोच रखा है। लेकिन एक चीज और नोट कीजिए कि एक हिरन से आधी उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? आधी ही समझ लीजिए, क्योंकि 98 कहाँ है और कहाँ 58 है। तो लेकिन एक हिरन की मानसिकता क्या है कि उसको पहले से ये पता है कि मैं इससे जीत नहीं सकता, और बार बार पलट के ये देखने की कोशिश करता है कि मेरे पीछे शेर आ रहा है और मैं इसका शिकार बन जाऊंगा। तो जब हम उसकी मानसिकता उसने पहले से ही अपने मन में बिठा रखी है कि मैं इससे आगे भाग नहीं पाऊंगा, मैं इसका शिकार बन जाऊंगा, तो जब हम अपने मन में ही ये चीज पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड तेज होते हुए भी आप उस काम को नहीं कर पाओगे। अगर वो मन में उसमें ये चीज होती कि मैं तो शेर से स्पीड मेरी ज्यादा है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इससे बच सकता हूँ, मैं इसका शिकार नहीं बनूंगा, तो वो उससे बच सकता था। लेकिन उसके जो मन में है, मन की वजह से वो पहले से ही हार गया। तो जिसके कारण जो शेर है उसका शिकार, शेर किसका शिकार करता है? एक हिरन का शिकार कर लेता है। वैसे ही मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाह रही हूँ कि आपके मन में भी ये लग रहा है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो ये मन में ये धारणाएं अपनी आप मत बनाओ, क्योंकि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, सारे काम पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आप इस मन की धारणा को विश्वास में बदल दीजिए कि इस काम को मैं भी कर सकता हूँ, तो चारों तरफ का जो वातावरण है, भले ही आपको कहे कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, चाहे कोई आपको दोस्त कहे, चाहे कोई रिलेटिव कहे, कोई भी कहे, लेकिन आप अपने मन से इस चीज को मत निकालिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आप अपने मन में ये धारणा बना लेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। और हमारी जो मातृभाषा है, हम इसी से अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा जो मदर टंग है, इसको गेटअप करने का हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू हमें मिलता है। लेकिन जो मातृभाषा को सीखने के 3 प्रोसेस होते हैं, एक औपचारिक प्रोसेस, एक होता है अनौपचारिक प्रोसेस, एक होता है निरौपचारिक प्रोसेस। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इन तीनों तरीके से हम अपनी मातृभाषा या अपनी मदर टंग या अपनी मदर लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और इसको सीखने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली बार कि इसका क्या अर्थ होता है। जब हमें कोई सब्जेक्ट कमांड अपने आप हमें जो वातावरणीय चीजें मिलती है, तो वो हमें घर से, हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से, इन चीजों से जो हमें भाषा प्राप्त होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी लैंग्वेज में आ जाती है, हमारी भाषा में आ जाती है, और धीरे धीरे वो भाषा हमें अपने आप ही हमें सीखने को मिल जाती है। तो वो क्या कहलाती है? हमारी मातृभाषा। अब लेकिन इस मातृभाषा को सीखने के बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस कैसे कैसे सीखेंगे और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब हम भाषा को सीख जाते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट जो हमारी है, कोई भी हो सकती है, तो लैंग्वेज जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा जो वातावरण है, वही हमारी चारों तरफ जो भाषा बोली जाती है, वही हमारी लैंग्वेज फर्स्ट बोली जाती है, हमारी मदर टंग बन जाती है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं इसके, कि इस भाषा को सीखने से क्या क्या इसका महत्व है। तो पहला महत्व इसका व्यक्तित्व का विकास, जिसके अंतर्गत, अब देखिए, व्यक्तित्व के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती है। एक बालक का जब व्यक्तित्व का विकास होता है तो उसमें शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सारे के सारे विकास आपके आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट तो होना ही है, अपने शारीरिक रूप से हमें सक्षम तो होना ही है, लेकिन मानसिक रूप से भी दृढ़ होना है।
क्योंकि जो हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो मन में जो हमने मनन धारण कर रखा है, जो कल्पना धारण कर रखी है, उनको भी हम भाषा के द्वारा, अपनी मातृभाषा के द्वारा, अपनी जो लैंग्वेज के द्वारा उसको अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। अगला है हमारा नैतिक विकास। जो हमारे वातावरण में, हमारे जो परिवार होता है, हम बड़ों से किस टाइप से बात करते हैं, अपने बड़ों का कैसे आदर करते हैं, अपने गुरुजनों का कैसे आदर करते हैं, तो ये हमें नैतिकता क्या सिखाती है। जब हम अपनी मातृभाषा में औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, औपचारिक तरीके से इस भाषा को सीखते हैं, तो हम कहीं भी किसी भी माहौल में जब जाते हैं तो हमारी नैतिकता ही हमें ये सिखाती है कि इस बंदे का व्यक्तित्व कैसा है, इसके व्यक्तित्व में क्या से कैसा निखार है। और संवेगात्मक विकास, इन जब भाषा हम सीख जाते हैं तो हमारे संवेगों का भी विकास हो जाता है। संवेगों का मतलब जब हमें कैसे किस पे दया आ रही है, किस पे हमें हर चीज में संवेग, हमारे जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो हमें निखर के आती हैं। क्योंकि जब भाषा का ढंग से विकास हो जाता है तो हम संवेगों को उसको ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी के प्रति दया का भाव देना, किसी के प्रति नफरत का भाव देना, किसी के प्रति घृणा का भाव देना, किस बंदे से क्या हमें करना है, किस टाइप से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीजें हमें व्यक्तित्व के विकास में सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विचार विनिमय की कुशलता। देखिए, जब हम भाषा को सीख जाते हैं, जब औपचारिक तरीके से हम भाषा को सीख जाते हैं, तो हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रस्तुत करते हैं। तो हम अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमारे जो प्रेजेंटेशन है भाषा का, हम अपने जो बातों का जो तरीका है वो कैसे प्रस्तुत करेंगे जिससे सामने वाला हमारी बातों में प्रभावित हो जाए, हमारी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित हो जाए, तो हमारा जो इफेक्ट है वो उसके दिलो दिमाग में बैठ जाए कि नहीं, सामने वाले बंदे ने तरीका है उसका बोलने का बहुत अच्छा है, भले ही आप पे नहीं कुछ आता है, लेकिन आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो सबसे बेस्ट दिया है। तो जो विचार विनिमय का जो साधन होता है वो एक माध्यम होता है भाषा। जब हम अपने विचारों को किसी के द्वारा किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हमारा जो तरीका होता है वो बेस्ट होना चाहिए। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा, हम जब भाषा को औपचारिक रूप में ग्रहण करते हैं तो ये हमें उसी से प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है हमारा नागरिकता का विकास। देखिए, जब से बच्चा जन्म लेता है तो हमें बचपन से ही, उसके बाल्यावस्था से ही उसमें अच्छे नागरिक या भावी नागरिक होने के गुणों को विकास करना चाहिए। क्योंकि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, अपने समाज के लिए क्या करना है, तो हमें बड़े होकर इस काम को करना है। तो एक अच्छा नागरिक कैसे बनते हैं, उसमें नागरिकता के गुण हमें, हमारी जो भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है, हमें वही सिखाती है। क्योंकि नागरिकता, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने देश के प्रति सजग रहे। तो ये हमें अपनी मातृभाषा से ही सीखने को मिलता है। क्योंकि मातृभाषा को औपचारिक रूप में हम जब सीखेंगे तो हमें ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा जीविकोपार्जन क्षमता का विकास। देखिए, जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं, भाषा को सीखते हैं अपने सब्जेक्टिव के हिसाब से, अपने कौशलों के माध्यम से, तो जो हमारी जो जीविकापार्जन होती है, जो हम अपनी जो हमारा जीविका का पार्जन जो हमारी भाषा माध्यम ही है, तो हम जब कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो एक हमारी जो भाषा की अभिव्यक्ति ही है जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में काम कर पाते हैं, अपनी छाप छोड़ पाते हैं। क्योंकि हमारी जो क्षमता है, इसमें क्षमता का विकास, क्योंकि हम कैसे कैसे लोगों के बीच में बैठ के अपनी जो भाषा है उसके द्वारा हम लोगों में अपनी कैसे एक इम्पोर्टेंस देते हैं, कैसे हम अपनी एक इमेज अलग से बनाते हैं, तो ये हम किसके द्वारा सीखते हैं, भाषा के द्वारा ही सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक चेतना का विकास। भाषा के द्वारा ही हम सांस्कृतिक चेतना का विकास भी सीखते हैं। क्योंकि जब मातृभाषा के अंतर्गत हम फॉर्मल वे में इसका यूजेस सीखते हैं, इसका कई प्रकार से यूजेस सीखते हैं, तो सांस्कृतिक जितनी भी देश की हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उन एक्टिविटीज में हमें कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने प्रोग्राम प्रस्तुत करने चाहिए, हर चीज को हम इस भाषा के द्वारा ही बेस्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि बिना भाषा के हम कोई भी काम पॉसिबल नहीं, मतलब कोई काम कर ही नहीं सकते किसके बिना, भाषा के बिना। नेक्स्ट है हमारा सौंदर्य बोध तथा रसानुभूति का विकास। देखिए, जब कोई अनपढ़ व्यक्ति होता है या उसको किसी चीज की भाषा का पता नहीं होता, लेकिन मातृभाषा उसको आती है, लेकिन सौंदर्य बोध, जब हम किसी पोएम को सुनते हैं, किसी कविता को सुनते हैं, तो उसका जो भाव होता है, उसके जो रस होते हैं, तो हमारे कानों तक जाते हैं। लेकिन जब हमें जो भाषा को अच्छे से हम जब सीख जाते हैं, औपचारिक मात्रा में हम सीख जाते हैं, औपचारिक रूप से हम इसको ढंग से ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारी जो भाषा की अभिव्यक्ति है, उसको प्रस्तुत करने का तरीका है, तो वो रसानुभूति और सौंदर्य बोध हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है। हमारी जो क्षमताएं हैं उनका और ज्यादा विकास हो जाता है, जिसकी वजह से हम किसी भी कविता को, किसी भी कहानी को, किसी भी नाटक को हम बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
वो भी किसके द्वारा, भाषा के द्वारा ही। और लास्ट है हमारा सृजनात्मक प्रतिभा का विकास। जब हमारे अंदर मातृभाषा सीखने के साथ साथ हम इसको लैंग्वेज फर्स्ट को फॉर्मल वे में सीखने के बाद जब हम किसी काम को करते हैं, किसी क्रिएटिविटी को करते हैं, सृजनात्मक काम को करते हैं, तो हमारा जब फॉर्मल वे में भाषा सीख जाते हैं तो इसका निखार और भी आ जाता है। क्योंकि सृजनात्मक वस्तुओं को, चीजों को सीखने के लिए हमें हमारी जो भाषा है उसके द्वारा हम इसमें और निखार ला सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने इसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे।